बाज मारने नहीं जाती। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान कम्बो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नुमान कम्बो व्लॉग्स। दोस्तों, आज आपको औरंगज़ेब उत्तरा फार्म कबीर वाला का विज़िट करवाते हैं। दोस्तों, ये फ्रीज़न गायें सारी की सारी दूध वाली हैं और माशाल्लाह ये इनका फार्म बहुत बड़ा है, काफ़ी लंबा चौड़ा इंतज़ाम है। 6 इनके पोर्शन हैं, 3 पोर्शन चालू होते हैं, मतलब 3 पोर्शन में गायें होती हैं और 3 खाली होती हैं। बारिश और धुंध के पेश नज़र जो है ना वो चेंज करते हैं डेली बेस पे, मतलब एक फार्म खुश्क हो जाता है तो दूसरे में उनको शिफ्ट कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं, गाय माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हैं। ये उनके बच्चे हैं, बच्चों को अलहदा तौर पे बंद किया जाता है, चुआई के वक्त जो है ना इनको छोड़ा जाता है। तो हम दोपहर के वक्त गए थे, चुआई का टाइम नहीं था। आपको जो चुआई होती है इनकी वो भी दिखाते हैं, क्योंकि इनकी चुआई हाथ से नहीं बल्कि मशीन से होती है। बहुत वसी और अरीज़ इनका इंतज़ाम है। ये जो मादी बच्चे होते हैं उनको रखते हैं, नर जो है ना सेल कर देते हैं। ये सारे के सारे मादी हैं। मादी इसलिए रखते हैं क्योंकि ये खुद जो है ना गायें तैयार करते हैं। नर ब्रीडर के तौर पे सिर्फ 2 ही पालते हैं, 2 या 3 इनके पास ब्रीडर के तौर पे होते हैं। तो ये दूसरे शेड का पोर्शन है, ये आप देख सकते हैं। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त गायें हैं। ये पहले पोर्शन में बड़ी गायें थीं जो ज़्यादा एज की हैं, ये उससे कुछ कम है, मतलब थोड़ी छोटी हैं, 1 साल ये छोटी हैं। तो इनको अलग-अलग रखा हुआ है क्योंकि बड़ी गायें छोटी गायों को मारती हैं। तो ये है ब्रीडर, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है। इसके पास जाने से उन्होंने हमें मना किया था कि इसके करीब नहीं जाना, ये मारता है। तो दोस्तों, ब्रीडर का फार्मिंग के लिए ब्रीडर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्रीडर अगर फार्म के अंदर हो तो गायें खुद ब खुद तैयार होती रहती हैं। मतलब मालिक को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं होती कि कौन सी गाय तैयार होने के करीब है, किसको बीज रखवाना है, क्या करना है। मतलब ये है कि साइंसी तरीके से नस्ल कशी की बजाय ये ज़बरदस्त तरीका है ब्रीडर वाला। ये एक कुदरती तरीका है और बहुत ही ज़बरदस्त है। माशाल्लाह ब्रीडर चेक करें, बहुत खूबसूरत है और बहुत पला हुआ है। इस कदर पला हुआ है कि देख के खौफ आता है, कहीं इंसान को मार ही ना डाले। ये दूसरा ब्रीडर है, इनको अलहदा-अलहदा बाँधा हुआ है। वो दूसरे शेड में है, ये तीसरे शेड में है। ये आप चेक करें, माशाल्लाह ज़बरदस्त है, खूबसूरत ब्रीडर है। ये फिर जिस कलर की गाय होती है उस कलर का जो है ना ब्रीडर उन गायों में छोड़ा जाता है। माशाल्लाह, ये आप देख सकते हैं, ये बच्चों की दूसरी कैटेगरी है। मतलब पहले जो आपको दिखाए थे बच्चे वो बिल्कुल मासूम थे, छोटे थे, 20-25 दिन, महीने के, 18 दिन के, 15 दिन के भी थे उनमें। तो ये तकरीबन 1.5 पौने 2 माह के बच्चे हैं, 2-2 माह के भी हैं इनमें। ये थोड़े मैच्योर हैं। ये छोटा बच्चा है, ये जो बैठा है। तो इनको इनकी एज के हिसाब से गायें और बच्चे अलग-अलग इन्होंने बंद किए हुए हैं। ये माशाल्लाह देखें, बड़ा खूबसूरत बच्चे हैं। ये उससे भी जो है ना बड़ी कैटेगरी के बच्चे हैं। बच्चे क्या, ये अब जिसको वैड़ कहते हैं, मतलब गाय तैयार होने के ये करीब हैं। ये चंद माह में तैयार हो जाएंगी। ये इनमें ब्रीडर जब छोड़ा जाएगा ये ऑटोमेटिकली तौर पे तैयार होना शुरू हो जाएंगी।
ये आखिरी कैटेगरी है गाय बनने के, मतलब इस कैटेगरी के बाद इन्होंने दूध वाली गाय तैयार हो जाना है। ये माशाल्लाह चेक करें, ज़बरदस्त फार्म है, करोड़ों रुपए की इन्वेस्ट है और लाखों महाना कमा रहे हैं। ये दोस्तों ये देखें, ये इनको साइलेज डालते हैं। ये कहते हैं कि हम गर्मियों में मक्की काश्त करते हैं, उसका साइलेज तैयार करते हैं, और सर्दियों में उसी मक्की वाली जगह पे ज़मीन पे हम गंदम काश्त करके वो सेल कर लेते हैं, मतलब गंदम तैयार हो जाती है। तो जो गर्मियों में मक्की काश्त करके साइलेज तैयार करते हैं, वो सारी सर्दियाँ हम डालते रहते हैं। ये साइलेज देखें, साइलेज के साथ साथ थोड़ा बहुत जो है ना सब्ज़ चारा इन्होंने काश्त किया हुआ आजकल। वो इनके पास, वो कहते हैं हमारे पास कुछ गायें ऐसी हैं जो साइलेज नहीं खाती, मतलब वो नहीं लग रही, उनको हम सब्ज़ चारा डालते हैं। और 2 अदद इनके पास भैंसें हैं, उनको भी सब्ज़ चारा ही डालते हैं। ये वाइट वाइट आप ऊपर देख रहे होंगे साइलेज के ऊपर, ये वंडा है। ये दासान फीड्स का है। ये दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए है। माशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त वंडा है। ये डेली बेस पे इनको डाला जाता है। और ये कहते हैं साइलेज इनके आगे 24 घंटे पड़ा रहता है, अपनी मर्ज़ी से आते जाते ये खाती रहती हैं। ये सब्ज़ चारा कटाई हो रही है इसकी, टोका कर रहे हैं इसको। ये भैंसें हैं, ये इन्होंने अपने ज़ाती दूध के लिए रखी हुई हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की भैंसें हैं, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पली हुई हैं। बस ये हमें देख के, हम नए बंदे आए थे तो इसलिए ये थोड़ा डर रही थी। वो दूसरी खड़ी है ना भैंस, ये डर रही थी, तो सही तरह से वीडियो नहीं बन सकी। ये भैंसों के लिए, और कुछ गाय जो है ना ये साइलेज नहीं खाती, उनके लिए ये चारा काट रहे हैं। ये दूध की चुवाई वाली मशीनें हैं। माशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त इंतज़ाम है। ये सफाई आप चेक करें, चवाई के फ़ौरन बाद इनको पानी से वाश किया जाता है, पूरे हाल को, पूरी जगह को वाश किया जाता है। ये इसकी 2 साइडें हैं, एक टाइम में 13 गाय की चवाई होती है, मतलब 13 गाय एक ही वक्त में उनकी चवाई हो रही होती है। इधर से चवाई होती है, पाइप्स के अंदर दूध, ये छोटा डब्बा आप पीछे देख रहे होंगे लोहे का, इसके अंदर दूध जाता है। इससे ये डब्बा, इसके अंदर दूध जाता है। इसके बाद दूध आगे दूसरे रूम में इनका बहुत बड़ा चिलर है, वो भी आपको दिखाते हैं। ऑटोमेटिकली तौर पे उधर शिफ्ट हो जाता है, मतलब मोटर के ज़रिए उधर चला जाता है प्रेशर से दूध। ये चिलर है, ये चिलर है, इधर से फिर आगे दूध जो है ना नेस्ले वालों को सप्लाई किया जाता है। ये बहुत ही बड़ा ही ये साफ़ सुथरा इनका माहौल है। ये माहौल देख के जो है ना दिल मुतमिन होता है कि इस तरह का दूध बंदा पी सकता है, मतलब नेस्ले या किसी भी कंपनी का दूध जो है ना पी सकता है। ये माशाल्लाह चेक करें, सफाई सुथराई इनकी बहुत है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे यूट्यूब चैनल नुमान कंबो व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें।